जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब शिक्षा। देखिए, आपकी बार 95% पार, आपका भी लक्ष्य है 95% लाना, तो आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर 95% ला सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और इतिहास के सभी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न। टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे और वही प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाए। और 4 नंबर, अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और हम इस वीडियो में देखेंगे टोटल टॉप 21 क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न 1, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन था उसका संबंध किस देश से था? ऑप्शन का है जर्मनी, ऑप्शन का है इटली, ऑप्शन का है फ्रांस, ऑप्शन का है इंग्लैंड। तो जो नेपोलियन का संबंध था वह था ऑप्शन का फ्रांस से। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। काफी इजी क्वेश्चन है। प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह कौन सा है? ऑप्शन का जर्मनी, ऑप्शन का इटली, ऑप्शन का फ्रांस, ऑप्शन का इंग्लैंड। तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वह हुआ था फ्रांस से। इसका भी ऑप्शन का फ्रांस सही हो जाएगा आंसर। दोनों में, ये भी फ्रांस, ये भी फ्रांस। अब प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? जो फ्रांस देश है उसमें गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यही आपका प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन का है 1815 ईस्वी, और ऑप्शन का है 1830 ईस्वी, ऑप्शन का है 1848 ईस्वी, ऑप्शन का है 1871 ईस्वी। तो जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी तो वह हुई थी, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी। और चलिए प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न 4 है, फ्रांस की क्रांति हुई। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी तो वह किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन का है 1788 ईस्वी, ऑप्शन का है 1789 ईस्वी, और ऑप्शन का है 1790 ईस्वी, ऑप्शन का है 1887 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 4 का 1789 ईस्वी। काफी जी ये भी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आप इसे बिल्कुल अभी तैयार कर लीजिए। 1789 रट डालिए, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न 5वां है आपका, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन का है 1871 ईस्वी, और ऑप्शन का है 1872 ईस्वी, ऑप्शन का है 1876 ईस्वी, ऑप्शन का है 1880 ईस्वी। तो जर्मनी को स्वतंत्र राज्य किस ईस्वी में घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का 1871 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। और चलिए प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 6 की ओर हम आ चुके हैं और प्रश्न 6 है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय है इनमें से किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को, या फिर काइजर विलियम प्रथम को, या फिर हिटलर, या मितेस्नी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा का ऑटो वन बिस्मार्क को। तो चलिए 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, इटली। प्रश्न 7 है,
इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? जो इटली है उसका नेतृत्व किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन का है जूसेफे गैरिबाल्डी, ऑप्शन का है ऑटो वन बिस्मार्क, और फिर गा है नेपोलियन, घा है विलियम प्रथम। तो इटली का एकीकरण जो हुआ था वह जूसेफे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 8 की ओर हम आ चुके हैं और प्रश्न 8वां है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, मतलब 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या थे? ऑप्शन का निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, या फिर गणतंत्र की स्थापना हुई। तो जो 1848 की फ्रांसीसी राज्य की क्रांति हुई थी तो वह गणतंत्र की घोषणा हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इसका ऑप्शन घ से ही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न 9 है यंग इटली सोसाइटी, जो यंग इटली सोसाइटी थी, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक ऑप्शन का है गैरिबाल्डी था, या फिर बिस्मार्क, या काबूल, या मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वह था मेजनी। इसका सही आंसर हो जाएगा मेजनी। चलिए प्रश्न 10 की ओर हम आ गए हैं। प्रश्न 10 है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1914 में, या फिर 1915 में, या 1918 में, या 1919 में? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1915 ईस्वी में। और प्रश्न 11 है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, यानी कि कब शुरू किया? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ऑप्शन का है 1919 ईस्वी को, या 1920 ईस्वी को, या 1922 ईस्वी को, या फिर 1923 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, यानी कि शुरू किया था या चलाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ख से ही हो जाएगा 1920 ईस्वी। और चलिए प्रश्न 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न 12 है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह कब चलाया गया था, यानी कि कब शुरू किया गया था? ऑप्शन का है 1920 को, ऑप्शन का है 1927 को, या फिर गा है 1930, या 1935। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह कब चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 को। और मैं आपको बता दूं, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और प्रश्न 13 है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल पूछता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ऑप्शन का है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, या फिर यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था इसलिए, या नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था इसलिए, या इसका घ ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 13 का का। प्रश्न 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा का। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। और प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। तो 14 की ओर मैं आ चुका हूं। असहयोग आंदोलन, प्रश्न 14 है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? का है रॉलेट एक्ट,
या फिर खा है प्रथम विश्व युद्ध, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर घा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा, खिलाफत आंदोलन। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रश्न 15 है, करो या मरो। आपने भी सुना होगा, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था? का है सुभाष चंद्र बोस, खा है चंद्रशेखर आजाद, गा है भगत सिंह, और घा है महात्मा गांधी। जो करो या मरो का नारा था उसको किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर भगत सिंह ने, या महात्मा गांधी ने, या चंद्रशेखर आजाद ने? तो करो या मरो का नारा था जिसने दिया था वो है महात्मा गांधी जी। करो या मरो का नारा था किसका? तो महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा। और प्रश्न 16 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं भाई, मैं सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि टॉपिक किस क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इतिहास से। और इसी टॉपिक किस क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप बस 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। प्रश्न 16 है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? जो वंदे मातरम गीत था वह किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, या फिर अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, या फिर महात्मा गांधी द्वारा? तो प्रश्न 16 का सही आंसर हो जाएगा का सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। जो वंदे मातरम गीत लिखा गया था वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। और प्रश्न 17 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न 17 है, भारत आने पर महात्मा गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? जब महात्मा गांधी सबसे भारत आए थे तो उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह कौन सा आंदोलन किया था? बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, या फिर खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, या फिर है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन? तीसरा है ऑप्शन गा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, या फिर घा अहमदाबाद आंदोलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 17 का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ऑप्शन खा सही हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया था। और प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न 18 है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंदी थी उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो महामंदी था उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ? का है 1919 ईस्वी, खा है 1924 ईस्वी, और ऑप्शन गा है 1929 ईस्वी, ऑप्शन घा है 1934 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर गा। और प्रश्न 19 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन का है वाशिंगटन में, खा है जिनेवा में, गा है न्यूयॉर्क में, गा है असिट्राया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? तो वह है अमेरिका में। इसे भी याद रखिएगा आप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है। और प्रश्न 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न 20 है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे? जब 18वीं शताब्दी थी तो उस समय कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे?
ऑप्शन का है जापान और भारत, ऑप्शन का है फ्रांस और अमेरिका, ऑप्शन का है चीन और भारत, या फिर चीन और इटली। तो चलिए बताइए कौन माने जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन और भारत। यहाँ पे मैंने चीन लिखा है, चीन और भारत। और प्रश्न 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न 21 है 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। का है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, खा है साइमन कमीशन का भारत आगमन, गा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और घा ऑप्शन घा है जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न 21 का घा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 21 क्वेश्चन देखा और इसी 21 क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। आगे भी एजुकेशन से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। और 1 मिनट आप मेरी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लीजिए। तो दोस्तों ये थी इतिहास के टॉपिक की क्वेश्चंस। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो मुझे 100% पूरी आशा है कि आप इतिहास से जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन 4 अंक का आता है मतलब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपके सामाजिक विज्ञान में 4 भाग होते हैं। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, और तीसरा नागरिक शास्त्र, और चौथा है अर्थशास्त्र, जिसमें इतिहास से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। मतलब जब आप अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाएंगे तो आपको जो प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें 4 बहुविकल्पीय प्रश्न इतिहास से आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन से कुछ 4 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ जाएगा और आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। लेकिन तब जब आप इसे याद कर लेंगे तब। ओके। और आप ऐसी ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस पर लाऊं, भूगोल पर या नागरिक शास्त्र पर या फिर अर्थशास्त्र पर या किसी दूसरे सब्जेक्ट पर। ओके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।